उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो होने वाली है हाउस बिल्डिंग के डॉक्यूमेंट्स पर। ठीक है। तो जब हमारे पास हाउस बिल्डिंग के डॉक्यूमेंट्स का सवाल आता है तो हमारे पास दो तरह के डॉक्यूमेंट्स अराइज होते हैं। ठीक है। एक तो होता है हमारे पास हाउस बिल्डिंग फरतराग, मतलब हाउस बिल्डिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर लेटर होता है उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। और दूसरा होता है हमें हाउस बिल्डिंग के लाइक एम्बेसी के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे हाउस बिल्डिंग के फरतराग ऑफर लेटर, यानी कि जो हमारा हाउस बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो अगर बात की जाए हाउस बिल्डिंग फरतराग मतलब हाउस बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्यूमेंट्स की, तो ऑफ कोर्स सबसे पहले तो आपकी जो मैट्रिक और एफएससी की सनद होती है और रिजल्ट कार्ड्स होते हैं वो चाहिए होते हैं। ठीक है। अगर आपने सिर्फ मैट्रिक की हुई है तो मैट्रिक की सनद और रिजल्ट कार्ड। उसके बाद अगर आपने एफएससी की हुई है तो मैट्रिक और एफएससी दोनों की सनद और रिजल्ट कार्ड। ठीक है। और एक और कंफ्यूजन दूर कर दूं, सनद वही जो सर्टिफिकेट सनद सेम चीज़ होती है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है वो आता है हमारे पास सीवी। ठीक है। तो वो सीवी सबसे पहले तो एक तो जर्मन में होनी चाहिए, ऑफ कोर्स के जर्मन में अप्लाई करें आप, जर्मन में होगी तो जर्मन में होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ होती है कि ये एक यूरोपियन स्टैंडर्ड होनी चाहिए। ठीक है। लाइक यूरोपियन फॉर्मेट फॉलो होना चाहिए सीवी के ऊपर। लाइक आपने जो एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है ना वो यूरोपियन स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो इसके लिए डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं जो मेरी नज़र में है ना वेबसाइट्स, वो दो वेबसाइट्स हैं। यूरोपास इस तरह की यूरोपास की एक वेबसाइट है और दूसरी है आई थिंक लेबर्स लॉ डॉट इस तरह का कोई नाम था। मैं दोनों वेबसाइट्स ना डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, मुझे स्पेसिफिक उनकी लाइक वेबसाइट का नाम ध्यान में नहीं है इसीलिए। तो और जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है वो होता है हमें हमारे पास कवर लेटर। ठीक है। तो कवर लेटर क्या होता है? कवर लेटर लाइक जो हमारा सीवी के साथ अटैच होता है उसको काइंड ऑफ मोटिवेशन लेटर होता है, जिसमें आप उसमें आप अपना इंटरेस्ट बयान करते हैं कि आपकी प्रीवियस एजुकेशन क्या है और वो किस तरह अलाइन करती है आपके फ्यूचर गोल्स के साथ, और आप जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं उसके साथ वो कैसे अलाइन होता है, आपका इंटरेस्ट वगैरह ये सब कुछ ना, लाइक एक काइंड ऑफ मोटिवेशन लेटर होता है कवर लेटर, वो आपने अटैच करना होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है वो आता है हमारे पास पासपोर्ट। ठीक है। तो पासपोर्ट भी आपने जब डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं ना एम्प्लॉयर को तो आपने पासपोर्ट को भी सेंड करना होता है। और उसके अलावा आप जो हमारे पास नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है वो आता है कि आपकी जो इक्विलेंसी होती है कि आपकी जो हमारी पाकिस्तानी एजुकेशन की इक्विलेंसी जर्मनी के जो एजुकेशन सिस्टम है उसके साथ क्या होगी, लाइक इक्विलेंसी सर्टिफिकेट उसको बोलते हैं। ठीक है। तो वो चाहिए होता है। वो उसके दो तीन तरह के होते हैं, वो डिफरेंट एम्प्लॉयर के हिसाब से रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है कि अगर एम्प्लॉयर मांगे कि आपको फिजिकली यहाँ की गवर्नमेंट से अटेस्टेड उनको इक्विलेंसी सर्टिफिकेट चाहिए तो वो देना पड़ेगा आपको। अगर आपको एम्प्लॉयर आपको वैसे नहीं मांगता तो वेल एंड गुड है। और नॉर्मल फ्री वेबसाइट है अनाबिन.com इस तरह के नाम से है फ्री वेबसाइट, वहाँ से भी एक इक्विलेंसी सर्टिफिकेट क्रिएट हो जाता है। तो आप इनिशियली तौर पर ना वो वहाँ से सर्टिफिकेट बनाएंगे और वो साथ अटैच कर देंगे। ठीक है। मैंने भी इस तरह किया था, लाइक अपना वो सर्टिफिकेट बना के अटैच करके मैं अप्लाई करता था। तो वो एक फ्री होता है तो हमें कोई पंगा की जरूरत नहीं पड़ती, 2-3 मिनट के अंदर बन जाता है। और जिस वेबसाइट से बनता है वो वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर देता हूँ। ठीक है। और ये तो वेबसाइट वाला हो गया। और अगर आपने फिजिकल कराना है तो वो आपको लाइक यहाँ के गवर्नमेंट को अपने जो होते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह आई थिंक सेंड करने पड़ते हैं, तो यहाँ से फिजिकली होता है। उसकी फीस होती है एक स्पेसिफिक, काफ़ी ज़्यादा यूरोज में होती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आपने पहले इनिशियली बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो जब आपका एम्प्लॉयर डिमांड करे तब आप बनवा सकते हैं, वरना आपको बनवाने की ज़रूरत नहीं है। तो वरना आप यही वेबसाइट पर लगा सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है वो आता है हमारे पास कि आपकी जो लैंग्वेज है उसका सर्टिफिकेट, कि आपने B1 किया हुआ है, आप B1 की गोथी का सर्टिफिकेट अटैच करें तो वेल एंड गुड है। मतलब वही स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट वही होती है गोथी की, तो वो तो अटैच करना ही है आपने। तो वो गोथी का सर्टिफिकेट अटैच करना है आपने। उसके बाद आपने जो जिस जिस इंस्टीट्यूट से आपने A1 किया, A2 किया, B1 किया, वो भी सर्टिफिकेट अटैच करना, वो अच्छी चीज़ हो जाएगी। तो उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है वो आता है हमारे जो हमने इंटर्नशिप्स वगैरह की होती हैं, इंटर्नशिप्स लेटर्स होते हैं हमारे पास। और हमारी जो और एजुकेशन होती हैं, डिप्लोमास वगैरह होते हैं, उन सबके सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो वो सब अटैच कर सकते हैं आप। ठीक है। लाइक सीवी को भी मेंशन कर दें, साथ अटैच कर दें। जैसे मैंने अपने टाइम पर मैंने अटैच किया था, मैंने जो होटल मैनेजमेंट का मैंने डिप्लोमा था, मेरा ग्रेजुएट डिप्लोमा था, वो मैंने मेंशन किया था, इंटर्नशिप मेंशन की थी। लाइक वो सब कुछ आप अपना साथ मेंशन कर सकते हैं। और एक चीज़ के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगाना और फेक ना हो और वेरीफाइबल हो। वेरीफाइबल का मतलब क्या कि अगर वो आपके जो एम्प्लॉयर है वो उस सर्टिफिकेट के ऊपर जो नंबर क्या होता है ना उधर कॉल करके वेरीफाई करना चाहे, वो वेरीफाई हो सके। ठीक है। और लाइक इस तरह का हो, ये ना हो कि आप अपने हिसाब से फिर मतलब कैनवा से उठा के बना के लगा दें
और बाद में वो कॉल करे, कॉल ना उठाए और वो लाइक उसको फेक का पता चल जाए, तो ये एक गलत चीज़ हो जाएगी।